Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ हमारा जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था बुनियाद लेवल 1 उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये 9th क्लास के बच्चों के लिए एक परीक्षा आयोजित करी गई है सरकार द्वारा, जिससे कि उनको आगे अच्छा एजुकेशन गवर्नमेंट देगी जिन बच्चों का ये एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाता है। इस टेस्ट में लेवल 1 वाले टेस्ट में कुल 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन हैं और हर अंक जो है, हर क्वेश्चन जो है वो 4 अंक का है। और यदि आप गलत उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो हम इसको पार्ट्स में करेंगे बच्चों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को समझें, जिससे कि आप अगर आगे भी किसी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन पेपर सेम था सभी बच्चों का, सिर्फ ABCD कोड जो थे उनमें क्वेश्चंस आगे पीछे थे। तो मुझे ये किसी बच्चे से C कोड प्राप्त हुआ है और इसी का ही मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। तो हम शुरू करते हैं। अपना ये पहला क्वेश्चन है हमारा। अपने गणित की परीक्षा में कार्लोस ने 25 में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो कुल क्वेश्चन है 25 और उसने 20 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं हमें वो हैं 4/5, बी ऑप्शन जो है हमारा 0.80, सी ऑप्शन जो है 80% और डी ऑप्शन है 5/4। तो 4/5 सही है यहाँ पर, इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमें हमारे पास। और इसी तरह इसको इससे भाग करेंगे, जैसे इस तरह से, तो 0.80 आ गया हमारे पास, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सही हैं। और इसी प्रकार ये कुल अंक हो जाएंगे 80%, ये भी सही है। और इसमें से कौन सा सही नहीं है व्यक्त करने का तरीका, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो हमारा ये वाला उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। प्रश्न को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन से 3 तरीके तो सही हैं और एक इनमें से गलत है। तो ये गलत तरीका है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। दूसरा प्रश्न है, ऑड्रे के माता पिता ने उसे मॉल में वीडियो गेम खेलने के लिए 5 रुपये दिए। प्रत्येक गेम खेलने के लिए 1/4 खर्च होता है। उसके द्वारा खेले जाने वाले कुल खेलों की संख्या निर्धारित करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पर भी ऐसा ही पूछा गया कि कौन सा तरीका सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं वो इंग्लिश में ही लिखे हैं, हिंदी में नहीं दिए अलग से ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि जितने रुपए हैं शी हैज़ एंड डिवाइडेड बाय 1/4, यानी कि 1/4 उसको हर गेम में लग रहा है, तो ये सही है तरीका। अगला है जितने रुपए हैं शी हैज़ एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, तो वो तरीका भी सही है। तीसरा है जितने उसके पास रुपए हैं उसको 0.25 से भाग कर दें, तो उससे भी हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम जितने रुपए हमारे पास हैं उसको 0.25 से गुणा करेंगे तो वो उत्तर हमारा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वो डी है। क्वेश्चन पेपर जब मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, आप उसमें से उत्तर ज़रूर देखें।
अगला क्वेश्चन है, सारा की आय अनिल की आय से 25% अधिक है। तो यदि हम कहें कि अनिल की आय जो है वो अगर 100 रुपये है, अनिल की आय जो है अगर माना हमने 100 रुपये है, तो सारा की कितनी हो गई 125 रुपये। बाय व्हाट परसेंट, या फिर अनिल की आय सारा की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कम बतानी है हमने, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 25 रुपये कम और किसमें से 125 पे। तो प्रतिशत निकालने के लिए इसको हम 100 से गुणा करेंगे, तो ये कट जाएगा हमारा 5 पे, और इसको फिर हम काटेंगे तो 20 हमारा उत्तर आ गया। तो 20% जो है हमारा सही उत्तर है, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन है बच्चों बी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर मुझे किसी बच्चे से प्राप्त हुआ है, तो आप इस उत्तर को सही माने। इस पेपर पे जो निशान लगे हुए हैं वो हो सकता है कुछ गलत भी हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इस उत्तर को सही माने। हाँ, अगला प्रश्न है इसमें, भाग के 3 चरणों में प्राप्त 2 संख्याओं का HCF 7 है। HCF जो होता है वो हमारा महत्तम होता है। उत्तर क्या आ रहा है, HCF 7। चौथा प्रश्न है ये हमारा। HCF जो होता है महत्तम को कहते हैं, और कह रहा है कि भाग विधि से जब हम इसको कर रहे हैं तो उत्तर जो है हमारा 2 संख्याओं का HCF 7 है। और पहला 3 भागफल क्रमशः 2, 4, 6 है। संख्याएं बतानी है हमें, जबकि क्या बताया गया है यहाँ पर, भागफल बताया गया। तो हम इसी तरीके को अपनाते हैं। पहला भागफल हमारा बताया गया कि 2 में प्राप्त होगा, तो भाग विधि से जब हम HCF निकालते हैं, एक बार मैं आपको करते हुए समझा भी दूंगी हम किस तरह से इसको करते हैं। तीसरा भागफल हमारा है 6, और उत्तर हमारा भी बता रखा है हमें, HCF जो है वो कितना है, 7 है। तो अब आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें प्राप्त हो गई हैं, तो यहाँ से आप बता सकते हैं 7 6 42 होगा यहाँ पर, तभी यहाँ पर 7 आया, क्योंकि ये जो अंतिम भागफल होता है ये हमारा उत्तर होता है। तो अब हम सवाल के पीछे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर कैसे कि हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर 42 है, तो ये 42 जो हमने जिससे इसको भाग किया ये यहाँ पर भी हमारे पास होगा। हम क्योंकि इस भाज्य संख्या को अगले में लेते जाते हैं, जहाँ पर ये भाजक है यहाँ ये भाज्य बन जाता है। अब हम इसकी इससे गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये हमें प्राप्त हो गया। लेकिन ये हमें जो प्राप्त हो रहा है ये हमें कितना 168 प्राप्त हुआ, 42 की हमने जब 4 से गुणा करी। लेकिन आपको यहाँ पर 7 शेष भी बच रहा है, हमारे पास 7 से शेष बच रहा है, तो वो 7 यहाँ पर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 8 और 7 15 का 5, हासिल 1, 7 175, यहाँ पर 175 और ये 168 हमारा आया और 7 शेष बच गया, तो ये निकल गया हमारे पास। अब इस प्रकार हमारे पास एक संख्या यहाँ पर आ गई 175, और यहाँ पर ऑप्शन में भी 175 जो है संख्या दी गई है। लेकिन हम ऊपर वाली भी संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर अब क्या आ जाएगा 175, क्योंकि यहाँ पर 175 है तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर से वही तरीका अपनाएंगे आप, इसकी इससे गुणा करेंगे, 175 की 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, हासिल 1 14 और 1 15 का 5, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3,
और साथ में कितना जुड़ जाएगा, ये 42 जुड़ेगा इसमें, 2 9 3, तो ये 392 और यहाँ पर हमारा क्या आएगा 350। इस प्रकार ये एक सवाल बन गया हमारा पूरा का पूरा। तो हमारे पास जो दो संख्याएं थी वो आ गई, एक तो है 175 और एक है 392। अगर दो संख्याएं दी हुई होती हैं तो हम उसको इसी तरीके से भाग विधि द्वारा HCF निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, प्रश्न का उत्तर क्या है, 175 और 392, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। मैं आपको बच्चों यहाँ पर पूरा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अगर अगली बार इसी प्रकार का प्रश्न करना पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे हमें 1-2 पार्ट्स में इस वीडियो को बनाना पड़े, लेकिन अगर आपको करना नहीं आया, सिर्फ उत्तर बता दिए, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में करना सिखा रही हूँ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 5वां क्वेश्चन, एक संख्या बता रखी है, इसमें संख्या है 2 3 4 5, उसके बाद एक संख्या में ही P दे दिया, फिर 6 0 और फिर Q। और हमने देखना क्या है यहाँ पे कि ये संख्या 3 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है। ये है ना कि ये पूरी संख्या जो है 3 और 5 से विभाजित हो जाती है, और हमने P प्लस Q का मान बताना है। अब 3 और 5 से विभाज्य है, आप ये देखिए कि अगर 5 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, जब उसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। तो 0 हो या 5 हो, तो 0 तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि 0 लेने पर एक बार हम अगर इसको 5 कंसिडर कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास प्राप्त होएगा, 2 3 4 5 P 6 0 और 5। और 3 से विभाजकता का जो है नियम वो ये होता है कि सभी संख्याओं का जोड़, सभी अंकों में, संख्या में अंकों का जोड़ जो है, अगर वो 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो अब हम इनको देखते हैं कि संख्याओं का हमें जोड़ कितना प्राप्त हो रहा है। 5 और 0 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20 और 3 23 और 2 25। 25 तो 3 से विभाजित नहीं हो सकती। तो अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ पर हमें P के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा। अगर हम P के स्थान पर 2 लिखें तो ये 27 हो जाता है अंकों का जोड़। तो 27 होने पर हमारे पास क्या ये 5 से विभाजित रहेगी संख्या, ये हमने देखना है, और 3 से विभाजित। एक बार हम पुनः जोड़ करके देख लेते हैं। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16 और 4 16 और 6 22 और 5 27। लेकिन जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रश्न में वो है, पहला ऑप्शन है हमारा, जो हमें ऑप्शन का भी ध्यान में रखना है कि अगर वो हमारे पास ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ P और Q को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, जबकि ये ऑप्शन में नहीं दिया गया हमें, तो हमें कोई और संख्या देखनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन 10 है, तीसरा ऑप्शन 11 और चौथा ऑप्शन जो है वो है 12। तो 2 तो हम नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं है हमारे पास। अब अगर एक संख्या हमने 5 रखी तो दूसरी संख्या, अगर 13 उत्तर आ रहा है वो हमारा, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या होनी चाहिए, 8। लेकिन 8 रखने पे आप जोड़ देखेंगे तो कितना आता है, 5 और 0 5 और 6 11, 11 और 8 11 और 8 आपका हो गया 19, 19 और 5 24 और 4 28 और 2 20 और 3 23, यानी कि ये तो भाग 3 से नहीं हुई। अब अगर हम
पी के स्थान पे भी 5 और रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 और 6 11, 11 और 5 16 और 5 21 और 4 25, 25 और 5 30। ये हमारी जो संख्या है बन रही है विभाजित होने वाली, यानी कि 3 और 2 5 और 4 9, 5 14 और 5 14 और 5 19, 19 और 6 25 और 5 30। 30 5 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी, तो हमारा ये उत्तर होगा। हमारा उत्तर इसका आ जाएगा 10। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा, यानी ये दोनों भी नहीं होंगे। हमारा उत्तर इस प्रश्न के लिए तो P प्लस Q हमारा जो है यहाँ पर 10 होगा। तो ये संख्या जो है 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शंस का भी बच्चों आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है इसका वो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का है। ये 10वीं क्लास के सिलेबस में आता है बच्चों। थोड़ा सा ये प्रश्न जो है हम कह सकते हैं कि इस पेपर के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपको समझने के लिए साइन कॉस टैन थीटा ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझा पाऊँ। एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ जमीन पर 60 मीटर की दूरी पर स्थित A तथा B दोनों स्थानों से प्रत्येक पर 30 डिग्री का समान आंतरिक कोण बनाती है। तो पहले हम इसकी फिगर भी ड्रॉ करते हैं। छठा प्रश्न है ये हमारा। ये हो गई हमारी मीनार PQ और कह रहा है कि ये जमीन पर कोई दो बिंदु स्थित हैं A और B। ये जो A बिंदु हो गया हमारा और ये B बिंदु हो गया, और इनके बीच की दूरी जो है वो है 60 मीटर। और ये कोण बना रही है इस मीनार से, यहाँ से एक कोण बन रहा है जो आंतरिक कोण कह रही है वो है हमारा 30 डिग्री। दोनों साइड से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 30 डिग्री का अगर ये कोण है तो ये मीनार जो है हमारी सीधी है, तो ये वाला कोण हमारा हो गया 60 डिग्री, इधर वाला भी 60 डिग्री, और ये जो है मीनार 90 डिग्री सीधी है, क्योंकि मीनार तो ये 3 डायमेंशनल फिगर बनेगी, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। और अंदर वाला जो ये कोण है हमारा ये भी 60 डिग्री। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, समान। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगी दूरी, और ये भी 60 हो जाएगी। हमने जो दूरी बतानी है वो क्या है, यदि AB P टावर के पाद पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये वाला जो AB है ये यहाँ अगर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये वाला कोण जो है 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई हमने PQ जो ऊंचाई है वो बतानी है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक नियम है ये PQ बटे PA, यानी कि ये वाली जो है हमारी, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये हमारा जो होता है यानी कि लंबाई बटे में आधार, ये हमारा है tan थीटा के बराबर। यहाँ पर थीटा जो है एक कोण है जो कि है 30 डिग्री का, कितने डिग्री का ये कोण, 30 डिग्री का है, और इसका मान होता है बच्चों tan थीटा जो है उसका मान होता है √3/3। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं PQ बटा PA। हमने PQ निकालना है यहाँ पर। PA जो है हमारा वो 60 है, तो हो जाएगा 60 गुना में √3/3, ये हो जाएगा 3 में कम 3, 3 में 6 और 20। तो PQ जो है हमारा आ गया 20 √3 मीटर।
प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न हम कह सकते हैं इस पेपर के लिए, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न कठिन इसीलिए डाले जाते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो एक स्टेप एक लेवल एक्स्ट्रा पढ़ाई करें। तो आज हमने ये 6 प्रश्न सॉल्व कर लिए इस पेपर के। बाकी के प्रश्न हम अगले पार्ट में करेंगे ताकि आपको ये प्रश्न समझ भी आ जाए। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूँगी, आप अपने आप स्वयं अपनी कॉपी में ये प्रश्न ज़रूर करके देखें। और चैनल पे आप ज़रूर जाएं, वहाँ पे आपको साइंस के, मैथ्स के, NMMS के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। छोटे वीडियोस हैं, आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।